हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीक़ा से अपना स्टडी करते होंगे। तो जैसा कि जानते हैं, आज मैं आप लोग के बीच पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का लेक्चर लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ दिनों से मेरे चैनल पे कंटिन्यू रूप से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इसके पीछे रीज़न था, मेरा एक प्रॉब्लम चल रहा था जिस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। वो प्रॉब्लम मेरा दूर हो चुका है। अब से आप सभी लोगों को वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है। तो देखिए, ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है ना, ये अपना जो काम करेगा ये अपने नाम से ही स्पष्ट कर रहा है। क्या, एक बार फिर से, ये जो अपना जो काम करेगा ये अपने नाम से ही स्पष्ट कर रहा है। तो पैरेललोग्राम मीन्स क्या होता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो उसी मेथड पे हम दो वेक्टर को एडिशन करेंगे। हाँ, ध्यान रहे कि इस मेथड से हम दो ही वेक्टर को एडिशन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इस मेथड से दो वेक्टर को एडिशन करेंगे, उससे पहले हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे और उस स्टेप के अनुसार हम दो वेक्टर को एडिशन करेंगे। आइए देखते हैं वो स्टेप कौन कौन सा है। पहला जो स्टेप है वो है, इफ वी टेक द फॉलोइंग स्टेप टू एडेड the two vector by this method. This method means क्या होता है? मीन्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यानी इस मेथड से हम दो वेक्टर को एडिशन करेंगे, उसके लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें से दूसरा स्टेप ले लेंगे। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि ये एक्चुअली स्टेप नहीं है, इसको आप स्टार दे दीजिए। क्या, एक बार फिर से, इसको आप स्टार दे दीजिए। एक्चुअली ये स्टेप नहीं है, अब से स्टेप प्रारंभ हुआ है, इसीलिए इसको स्टेप फर्स्ट मान लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? दो वेक्टर को कंसीडर करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। लिखेंगे, let us consider two vector a and b। क्या कंसीडर किए हैं? वेक्टर a एंड b। आइए इसका फिगर देखते हैं। मान लेते हैं कि ये वेक्टर a है और ये मान लेते हैं वेक्टर b है। तो दो वेक्टर हम मान लिए हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b। आइए दूसरा स्टेप में लिखेंगे वी पुट द हेड और टेल ऑफ बोथ वेक्टर, मीन्स दोनों वेक्टर का, इन द सेम पॉइंट। समझे आप? नहीं समझे? आइए समझाते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है, वी पुट द हेड और टेल, हेड या टेल ऑफ बोथ वेक्टर इन द सेम पॉइंट। यानी इन दोनों वेक्टर का जो हेड पोजीशन है और टेल पोजीशन है, उन दोनों में से किसी एक को किसी एक पॉइंट पे आप क्या कीजिए? पुट कीजिए, मीन्स रख दीजिए। इस वेक्टर का हेड पोजीशन कौन सा पोजीशन होगा? ये पोजीशन हेड हो जाएगा। ओके, और ये पोजीशन कौन सा पोजीशन हो जाएगा? टेल पोजीशन। और इस वेक्टर का ये पोजीशन टेल और ये पोजीशन हेड। मीन्स किसी वेक्टर का जो इनिशियल पोजीशन होता है उसको हम टेल पोजीशन बोलते हैं और उसका फाइनल पोजीशन जो होता है उसको हम हेड पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है? आइए पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए,
और ये मान लेते हैं कि वेक्टर बी है। यहां पे देखिए सेम पॉइंट पे वेक्टर ए के टेल वेक्टर बी के टेल पे रखा गया है, मीन्स पुट किया गया है। ओके, आइए थर्ड स्टेप लिखते हैं। थर्ड स्टेप में होगा कि ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है इसको यूज करते हुए हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम जब पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे मुझे एक भुजा और दूसरा भुजा मिला है। अब मुझे तीसरा और चौथा भुजा बनाना है। मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आइए लिखते हैं, लिखेंगे कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो आइए यहां पे फिगर बनाते हैं इसका। ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्मॉल लिए हम। चलिए ठीक है, ये देखिए स्मॉल हो चुका है। चलिए ये क्या कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। और ये कौन सा वेक्टर हुआ? ध्यान दीजिए, वेक्टर बी। छोटा बड़ा थोड़ा बहुत हो जाए तो उसमें दिक्कत नहीं लीजिएगा आप लोग। आइए इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखिए यहां पे जो हम भुजा बनाएंगे इसके बराबर होना चाहिए। देखिए बनाते हैं, इसके बराबर गया। ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे का बराबर है मैग्नीट्यूड में। और अब यहां से इसको मिला देंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। देखिए मिला दिया गया है। तो ये जो मिलाया गया है ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसमें आमने सामने का भुजा क्या है? एक दूसरे का बराबर है। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एरो को चिन्ह नहीं यूज करेंगे। एरो का चिन्ह हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। सिर्फ हम कंप्लीट पैरेललोग्राम करेंगे। ओके, हाँ। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा उसको हम ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद जो डायगोनल हमें मिलेगा वही डायगोनल क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ओके, आइए करते हैं। लिखेंगे फोर्थ स्टेप में वी ड्रॉ द डायगोनल of parallelogram from, ध्यान दीजिए, from common head to common tail point। समझे? नहीं समझे? आइए समझाते हैं। लिखा गया है वी ड्रॉ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन हेड टू कॉमन टेल पॉइंट। इस पैरेललोग्राम में जो कॉमन हेड पॉइंट है और कॉमन टेल पॉइंट है वहां से हम क्या करेंगे? डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस पैरेललोग्राम में कॉमन टेल पॉइंट जो है ये है और कॉमन हेड पॉइंट ये है। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इसी फिगर में हम काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये जो हुआ है कॉमन टेल को कॉमन हेड से क्या किया गया है? मिलाया गया है। यही जो हमें डायगोनल मिला है ये डायगोनल एक न्यू वेक्टर हुआ। क्यों न्यू वेक्टर हुआ? क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। और ये पोजीशन इनिशियल पोजीशन हुआ जिसको हम टेल पोजीशन भी बोल सकते हैं। और ये देखिए एरो का चिन्ह पुट किया गया है। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया? फाइनल पोजीशन, जिसको हम बोलेंगे हेड पोजीशन। तो एक प्रकार से ये तो वेक्टर का प्रॉपर्टी से बिलोंग्स कर रहा है। जब वेक्टर के प्रॉपर्टी से बिलोंग्स कर रहा है तो ये क्या हुआ? वेक्टर ही तो हुआ ना। जब ये वेक्टर हुआ तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। एक बार फिर से क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। जब रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर हम क्या पढ़ाए थे? आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो हम रीबैक कर देते हैं आपको। रिजल्टेंट वेक्टर बराबर जो होता है उसको आर से डिनोटेड किया जाता है, बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है?
कि रिजल्टेंट वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अपने लोग जान चुके हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है और साथ ही साथ इस मेथड से दो वेक्टर को कैसे एडिशन किया जाता है। अब अपने लोग जानेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला था उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो कि आपके बोर्ड पे लिखा गया है रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले लेक्चर में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बताया हूं। अगर हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज उस लेक्चर को जाके देखिए, क्योंकि उस लेक्चर में मैं बताया हूं कि दो वेक्टर को लॉ ऑफ एडिशन से कैसे एडिट किया जाता है और साथ ही साथ उस मेथड से जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला था उस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होता है उसका एक पर्सनल फॉर्मूला भी मैं विथ प्रूफ निकाला हूं और पूरे डिटेल में निकाला हूं। सो हम उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया हूँ, प्लीज उस वीडियो को आप लोग देखिए। मैं जिस फिगर को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में यूज किया था उसी फिगर को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में भी आपको दिखा दूंगा। आइए देखते हैं। हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से दो वेक्टर को एडिशन किए थे तो हमें कैसा फिगर मिला था। वेक्टर ए ये था और ये कौन था भाई, वेक्टर बी था कि नहीं था, बिल्कुल था। और उसके बाद हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट किए थे, तो कीजिए यहाँ पे भी पैरेललोग्राम को कंप्लीट। तो देखिए ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ये क्या था, पैरेललोग्राम का डायगोनल था जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्म कर रहा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम बताए थे कि जो वेक्टर है वो एंगल बनाएगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ। मींस फर्स्ट वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ाने पे सेकंड वेक्टर के साथ जितना एंगल बना रहा है वही थीटा होगा। ये मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में बताया था, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर के साथ जितने एंगल पे रखा गया है वही क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा को डिनोटेड किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालते हैं। तो अभी हम आपको तुरंत बताए हैं उसका एक पर्सनल फॉर्मूला होता है, उसको मैं विथ प्रूफ निकाला हूं जो कि मेरे पिछले लेक्चर में अवेलेबल है। प्लीज उस लेक्चर को जाके देखिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप बढ़ा लीजिए ताकि आपको इस केस में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम उसी फॉर्मूला को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिगर और थोड़ा सा बनाता हूं। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके बाद यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। कौन सा लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है और ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। जब ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा थीटा। कैसे होगा थीटा आप लोग भली भांति जानते हैं। तो देखिए जब ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर होता है किस में, तो पैरेललोग्राम में। तो इसका जो फॉर्मूला हम निकाले थे ट्रायंगल ऑफ एडिशन में वो हमें निकला था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये जो फॉर्मूला हमें मिला था ये फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है। क्या कर रहा है, वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है। अब हम निकालेंगे कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा। एक बार फिर से, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा ये हम निकालेंगे। आइए लिखते हैं। मान लेते हैं लेट वेक्टर आर मेक एन
एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है। वही बात यहां पे लिखा गया है लोएंगेज में। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली ट्रायंगल यहां पर नाम दे दीजिए ए, कैपिटल में नाम दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए सी डी, देखिए एक बार फिर से, ट्रायंगल ए सी डी में टेन अल्फा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टेन अल्फा, क्योंकि टेन अल्फा ही हमें बता पाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। आइए निकालते हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा बराबर क्या होता है, P बाय बी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिए। तो यहां पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी सी। आइए लिखते हैं डी सी, और बेस ए सी, ए सी। चलिए डी सी को वैसे ही रहने देंगे ए सी। ए सी को हम ए बी प्लस बी सी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां पर कैपिटल कर दीजिए। हाँ कैपिटल हो चुका है। आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए आप, ए बी प्लस बी सी। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। टेन अल्फा बराबर डी सी। यहां पे देखिए डी सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आपको पता है क्या यूज करना पड़ेगा, साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। देखिए हम यहां पे निकाल लेते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे चूंकि साइन थीटा निकालेंगे, ये साइन थीटा हम किस ट्रायंगल में निकाल रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डी सी का वैल्यू देगा वेक्टर बी के केस में। आइए निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। पी क्या हो जाएगा, डी सी, और एच वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहां से हमें डी सी का वैल्यू मिल जाएगा बी साइन थीटा। उसी प्रकार से हमें बी सी का वैल्यू निकालना है। बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस थीटा निकालेंगे। आइए निकालते हैं, अगेन कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका बी सी बाय वेक्टर बी। ओके, तो बी सी बराबर हमें मिल जाएगा, कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी कॉस थीटा। तो हमें डी सी और बी सी दोनों का वैल्यू मुझे मिल चुका है। इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डी सी का वैल्यू हमें कितना मिला है, बी साइन थीटा। पुट कीजिए, बी साइन थीटा बटा ए बी। यहाँ पे देखिए ए बी क्या हुआ, वेक्टर ए हुआ। लिखते हैं वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा को इसी तरफ रहने देंगे और टेन को उस तरफ लेके जाएंगे, तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। एक्चुअली हमें ये जो मिला है, ये मिला है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या, एक बार फिर से, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आज के लेक्चर में अपने लोग जान चुके हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से दो वेक्टर को एडिशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी जान चुके हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा विथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। ध्यान दीजिएगा, हम कुछ देर पहले बताए थे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जब हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले थे और जिस फिगर को यूज किए थे, उस फिगर को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में उसको मैच करवा दूंगा। तो आइए उस फिगर को मैं मैच करवा देता हूं। देखिए ट्रायंगल ए डी सी, क्या, एक बार फिर से, ट्रायंगल ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी में देखिए ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ। एक्चुअली ये वेक्टर बी कैसे हुआ आपको मैं बताता हूं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। क्या,
आमने सामने का भुजा बराबर होता है। जब ये वेक्टर बी है तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। और देखिए फर्स्ट वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ाने पे सेकेंड वेक्टर के साथ जितना एंगल बन रहा है वही तो क्या हुआ, थीटा हुआ। तो यहाँ पे देखिए थीटा हो गया और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में इसी फिगर को तो यूज किए थे, ए डी सी, इसी फिगर को हम क्या किए थे, यूज किए थे। कहाँ पे, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में।